हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग केयर। दोस्तों, आज हम 7 मंथ के बच्चों के फूड के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि 7 मंथ के बच्चों को आप खाने में क्या क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हो, कितनी बार दे सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में दे सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप 6 मंथ के बच्चों के फूड के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन ऊपर आपको आई आइकन पर मिल जाएगी, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 7 मंथ के बच्चों को आप खाने में क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या ऑफर कर सकते हैं। 7 मंथ के बच्चों को फर्स्ट ऑप्शन पे आप फ्रूट्स दे सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन पे वेजिटेबल, थर्ड ऑप्शन पे ग्रेन्स और फोर्थ ऑप्शन पे आप पल्स ऑफर कर सकते हैं। इसके अलावा आप 7 मंथ के बच्चों को सैरेलक भी दे सकते हैं। और अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो इस एज के बच्चों को अभी आप डेयरी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते हैं। 8 मंथ के बाद आप बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट जैसे कर्ड, छाछ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि इस एज के बच्चों को आप फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स ऑफर अप कर सकते हैं। 6 मंथ के बच्चों को जो आप फ्रूट्स ऑफर करते थे, जो खाने को देते थे, वो सारे फ्रूट्स आप अब भी 7 मंथ के बच्चों को तो देंगे ही, साथ में अब आप कुछ और नए फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक एप्पल, बनाना, पीयर, एवोकाडो। ये सारे वही फ्रूट्स हैं जो आप 6 मंथ के बच्चों को देते थे। इन फ्रूट्स के अलावा इस एज के बच्चों को अब जो आप नए फ्रूट्स दे सकते हैं वो है चीकू, पपाया, वाटरमेलन। इन सारे फ्रूट्स को आप 7 मंथ के बच्चों को इजीली ऑफर कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि वेजिटेबल्स में अब कौन कौन से नए वेजिटेबल्स आप 7 मंथ के बच्चों को ऑफर कर सकते हैं, खिला सकते हैं। 6 मंथ के बच्चों को वेजिटेबल में आप कैरेट और पोटैटो देते थे, बट 7 मंथ के बच्चों को इन वेजिटेबल्स के अलावा अब जो 2 और नए वेजिटेबल आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं वो है पंपकिन और स्वीट पोटैटो। 7 मंथ के बच्चों को ये सारे वेजिटेबल आप आराम से खिला सकते हैं। राइस, ओट्स के अलावा जो नए ग्रेन्स आप 7 मंथ के बच्चों के लिए ऐड कर सकते हैं वो है रागी, बार्ले, सूजी और पफ राइस। येलो मूंग दाल के अलावा पल्स में जो आप नए पल्स अपने 7 मंथ के बच्चे के लिए ऐड कर सकते हैं वो है अरहर की दाल। इन फूड्स के अलावा आप 7 मंथ के बच्चों को सैरेलक भी ऑफर कर सकते हैं। सैरेलक की डिटेल इन्फॉर्मेशन भी ऊपर आपको आई आइकन पर मिल जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है कि 7 मंथ के बच्चों को फूड कैसे खिलाएं। इस एज के बच्चों को भी चाहे आप जो भी फूड ऑफर करते हो, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो या ग्रेन्स हो, आप प्योरी फॉर्म में ही बच्चे को फूड खिलाएं, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है, उसकी डाइजेशन अभी स्ट्रांग हो रही होती है। 9 मंथ के बाद अगर बच्चे का दांत आ गया है तब आप अपने बच्चे को फूड एज अ फिंगर फूड फॉर्म में दे सकते हैं, बट अगर दांत नहीं आया तो अभी भी आप अपने बच्चे को फूड प्योरी फॉर्म में ही सर्व करेंगे। अगर आप फिंगर फूड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई आइकन पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात आती है कि 7 मंथ के बच्चों को आप एक दिन में कितनी बार और कितनी क्वांटिटी में फूड ऑफर कर सकते हैं। 7 मंथ के बच्चों को आप एक दिन में ब्रेस्ट फीडिंग के साथ 2 से 3 बार सॉलिड ऑफर कर सकते हैं। अब बात आती है क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी ऑब्वियसली बच्चे के भूख पर डिपेंड करता है, बट यहाँ हम एक अप्रॉक्स क्वांटिटी को जान सकते हैं। इस एज के बच्चों को फ्रूट्स आप 1/4 कप तक दे सकते हैं, वेजिटेबल भी आप 1/4 कप तक दे सकते हैं और ग्रेन्स भी आप 1/4 कप तक दे सकते हैं। इस क्वांटिटी में इस एज के बच्चे फूड इजिली खा लेते हैं और डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। अब लास्ट हम 7 मंथ के बच्चों के फूड से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस को जान लेते हैं। 7 मंथ के बच्चों के फूड से रिलेटेड जो फर्स्ट प्रिकॉशन है वो ये है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे के फूड में ज्यादा शुगर ना हो और ज्यादा सॉल्ट ना हो। इनफैक्ट आप अपने बेबी के फूड में इन सब चीजों को ऐड ही ना करें। जब आप बच्चे को फ्रूट्स देते हैं तो बच्चे को नेचुरल स्वीट फ्रूट से ही मिल जाता है, अलग से बच्चे को शुगर की नीड नहीं होती है। सॉल्ट भी बच्चों को मदर मिल्क से मिल जाता है। आप अभी इन सब चीजों को अवॉइड कीजिए। सेकेंड प्रिकॉशन जो आपको इस एज के बच्चों के लिए ध्यान में रखना है वो ये है कि जब भी आप बच्चे को कोई नया फूड इंट्रोड्यूस कराते हैं, नया फूड देते हैं, खाने को देते हैं, तो चेक कीजिए कि उस पर्टिकुलर फूड से बच्चे को कोई एलर्जी तो नहीं हो रही। लाइक फूड खाने के बाद बच्चा परेशान हो गया हो, बच्चे को स्वेटिंग हो रही हो, इचिंग हो रही हो, अगर आपको ऐसा फील होता है तो तुरंत उस फूड को आप बच्चे को खिलाना बंद कर दीजिए।